then evaporated using rota vapor vacuum at temperature 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसे कैसे इवेपोरेट कर रहे हैं? रोटा वेपर वैक्यूम के थ्रू इसको इवेपोरेट कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो आप सिंपली कैसे करते हो इवेपोरेट? वाटर बाथ में रख के भी इसको इवेपोरेट कर सकते हो, ठीक है। देन एरो करके लिखो। एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन इज पार्टीशन मल्टीप्लाई या फिर मल्टीपल टाइम यूजिंग 50 ml ऑफ हेक्सेन टू ऑब्टेन अ कलरलेस हेक्सेन लेयर। अब जब आपने उसे क्या किया, रोटा वेपर वैक्यूम के थ्रू आपने उसको क्या किया, इवेपोरेट किया, लेकिन उसमें कुछ परसेंट क्या हो गया, आपका कलर रह रखा है, ठीक है ना। तो आप उसमें क्या कर रहे हो, एन हेक्सेन को ऐड कर रहे हो 50 ml, ठीक है। और उसको क्या करना है, आपको तब तक करना है जब तक कि वो कलरलेस ना हो जाए। यानी कि आप क्या करोगे, उस एक्सट्रैक्ट में एन हेक्सेन को तब तक ऐड करते रहोगे। यानी कि आपको मल्टीपल टाइम क्या करना है, एन हेक्सेन को उसमें ऐड करना है, जिससे कि आपके पास जो लास्ट में इवेपोरेट होकर जो रेसिड्यू आया था वो कलरलेस ना हो जाए। देन एरो करके लिखो फिर से। हेक्सेन एक्सट्रैक्ट एंड मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि जब सबसे पहले आपने क्या किया था, इसका आइसोलेशन करने के लिए जब आपने इसका मैचुरेशन किया था तो आपने सबसे पहले मिथेनॉल यूज़ किया। यानी कि जो आपका क्या है, उस ड्रग में प्रेजेंट है, मिथेनॉल भी प्रेजेंट है। देन एरो करके लिखो। मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट ऐड 10 ml वाटर, मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट एंड 10 ml वाटर एंड 50 ml इथाइल एसीटेट। लिखा। अब जब आपके पास में लास्ट में आपने यहाँ पे लिखा था कि कलरलेस एन हेक्सेन, है कि जब तक आपके पास वो रेसिड्यू कलरलेस ना हो जाए तब तक आपको उसमें एन हेक्सेन यूज़ करना था, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, फिर से हमारा क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। यानी कि आपको क्या करना है, उसको इथाइल एस्टेट के साथ में फिर से कलरलेस करना है। पर इसमें हमने पहले क्या ऐड किया, मिथेनॉल भी हम पहले ऐड कर रहे हैं, फर्दर वाटर भी हम ऐड कर रहे हैं और इथाइल एसीटेट भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो, partition until ethyl acetate layer become colorless। देन एरो करके लिखो। evaporate अंडर वैक्यूम, ब्रैकेट में लिखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखा। फर्दर जब आपने इसको क्या किया, फिर से कलरलेस करने के लिए आपने दोबारा से इसमें इथाइल एसीटेट यूज़ किया है। आप उसको फर्दर क्या कर रहे हो, इवेपोरेट कर रहे हो, ठीक है। कितने में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहाँ पे, अंडर वैक्यूम। आप चाहे तो वाटर बाथ भी यूज़ कर सकते हो। देन एरो करके लिखो, ड्राई क्रिस्टल्स इज ऑब्टेन्ड, ड्राई क्रिस्टल्स इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ तक आपने ये लिख लिया।
अब इसके बाद की जो लाइन है सेम जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में लिखाई थी कि आपने क्या करना है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज़ करने की फ्रैक्शन मेथड यूज़ करना है और वहाँ से उसमें भी आपको क्या करना है, एसीटेट हेक्सेन यूज़ करना है, इथाइल एसीटेट एंड हेक्सेन यूज़ करना है, जो कि आपके उसमें मोबाइल फेज़ होगी। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी बना रहे हो, सिलिका जेल की स्लरी को उसमें पोर कर रहे हो। जब वो प्रॉपरली ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको ड्राई क्रिस्टल्स यानी कि जो आपको ड्राई रेसिड्यू मिला है अभी सेकंड मेथड में, उसको आप क्या करोगे, मिक्स करोगे इथाइल एसीटेट और हेक्सेन के साथ में। ठीक है, जब आप इसको मिक्स कर दोगे तो आप ये क्या करोगे, उस स्लरी के ऊपर इसको पोर कर दोगे। फिर लास्ट में आपके पास जो कलेक्ट होता है वो आपको प्योर फॉर्म में वहाँ से आर्टिमिशियन मिल जाएगा। इतना लिखा? यस और नो? ठीक है, अब लिखो इसमें एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट आता है इसमें सैम्पल प्रिपरेशन, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, 1 mg ऑफ आर्टिमिशियन ले रहे हो। ठीक है, और इसको आप डिज़ोल्व करोगे 1 ml क्लोरोफॉर्म के साथ में। 1 mg ऑफ आर्टिमिशियन इन 1 ml क्लोरोफॉर्म। स्टेशनरी फेज आपका इसमें सिलिका जेल, हाँ बस दो मिनट है बस। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड जो ले रहे हो आप वो भी आप आर्टिमिशियन का लोगे। यहाँ पे तो आपने टेस्ट प्रिपरेशन ली है, यानी कि जो सैंपल आपके पास टेस्ट सैंपल है, आप जिसका कंपेयर करोगे वो क्या होगा, स्टैंडर्ड आर्टिमिशियन। मोबाइल फेज लिखो इसके लिए, पेट्रोलियम ईथर आर्टिमिशियन। मोबाइल फेज लिखो, पेट्रोलियम ईथर रेशियो इथाइल एसीटेट। लिखा 1:2। और सेकेंड मोबाइल फेज है एनहेक्सेन रेशियो इथाइल एसीटेट। एनहेक्सेन रेशियो इथाइल एसीटेट, जिसका कि रेशियो है 75:25। लिखा? अब लिखो डिटेक्टिंग एजेंट, एनिसैल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड। एनिसैल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। और दूसरा है डाईइथाइल एमिनो बेंजिल्डिहाइड। लिखा? और RF वैल्यू है इसकी 0.20। यानी कि आपने क्या करना है, सैंपल प्रिपरेशन करोगे तो 1 mg आर्टिमिशियन को डिज़ोल्व करोगे 1 ml क्लोरोफॉर्म के साथ में। और अगर आप स्टैंडर्ड आर्टिमिशियन ले रहे हो तो उसके लिए भी आप उसे क्या करोगे, 1 ml क्लोरोफॉर्म के साथ में ही डिज़ोल्व करोगे। फर्दर आप TLC प्लेट बनाओगे, उसमें आप जो मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हो पेट्रोलियम ईथर और इथाइल एसीटेट का यूज़ कर रहे हो। दूसरा करोगे तो एनहेक्सेन और इथाइल एसीटेट का करोगे। ठीक है ना? जब आप ये मोबाइल फेस बना दोगे, आप क्या दोनों अलग अलग ही बना सकते हो अगर आपको जल्दी करना है। ठीक है, फर्दर आप क्या करोगे, उस प्लेट में आप स्पॉट लगा दोगे अपना, एक टेस्ट का और एक स्टैंडर्ड का। चाहे तो आप 2 TLC प्लेट बना देना अलग अलग, एक पे टेस्ट का करना, एक पे स्टैंडर्ड का करना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, जब वो धीरे धीरे आपका सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के साथ में रन होना शुरू करेगा, मिक्स होना शुरू करेगा, तो उस केस में क्या, उसकी जो स्पीड यानी कि जो ट्रैवल कर रहा है हमें उससे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इसकी जो RF वैल्यू होती है जो स्टैंडर्ड की होती है वो लगभग 0.20 होती है।
इसके ऊपर नीचे भी होती है, यानी कि 28 तक होती है, 0.28 तक होती है, पर कहीं बेसिकली ये 0.20 ही इसका दिखा रखा है सब जगह पे, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, डिटेक्टिंग एजेंट इसमें डालते हो और फर्दर उसे क्या करोगे, यूवी चैम्बर में डालोगे, तो आपको जो स्पॉट दिखता है वो पिंक स्पॉट कलर, मतलब उसका जो कलर होता है आपको पिंक कलर का दिखता है, ठीक है। ये आपका था आर्टिमिशन।